सोचिए जरा, एक देश को पता चलता है कि उसके यहाँ स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या बढ़ रही है और ठीक उसके बाद वो उसे मापना ही बंद कर देता है। अजीब है ना? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि भारत के स्वास्थ्य डेटा में अचानक से ये इतना बड़ा गैप कहां से आ गया। और यही सवाल हमें एक बहुत बड़ी पहेली के बीच में लाकर खड़ा कर देता है कि भारत जिस तरह से अपने लोगों की सेहत को नापता है, उसमें अचानक इतना बड़ा और इतना जरूरी बदलाव क्यों किया गया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े नेशनल हेल्थ सर्वे से, जिसे NFHS 6 के नाम से जाना जाता है। अब हुआ ये कि इस बदलाव की वजह से हमारी जानकारी में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। लेकिन ये गैप कितना सीरियस है, इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सर्वे इतना खास क्यों है। तो सवाल उठता है कि ये NFHS सर्वे आखिर है क्या। देखिए, इसे भारत के हेल्थ डेटा का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब जब भी देश की सेहत की बात होती है तो सबसे भरोसेमंद जानकारी यहीं से मिलती है। आप इसे आसान भाषा में देश का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। इसी रिपोर्ट कार्ड को देखकर सरकार अपनी सबसे जरूरी हेल्थ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है। ये सर्वे तो वैसे कई सालों से हो रहा है, लेकिन हमारी आज की कहानी का फोकस इसके 5वें और 6ठे राउंड के बीच हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर, और यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। ये समझने के लिए कि हमने क्या खो दिया है, पहले ये देखना होगा कि हमारे पास क्या था। मतलब जो पिछला रिपोर्ट कार्ड था NFHS 5, उसने हमें क्या बताया था। और सच कहूं तो उसमें कुछ बहुत ही अच्छी खबरें थीं, जैसे कि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 पर आ गई। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि देश की आबादी अब स्थिर हो रही है। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। और ये देखें, लगभग 89% बच्चे अब अस्पतालों या हेल्थ सेंटर्स में पैदा हो रहे हैं। ये एक जबरदस्त उछाल है, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जिंदगियां बच रही हैं। और ये तरक्की सिर्फ एक दो चीजों में नहीं थी। बच्चों के वैक्सीनेशन रेट्स बढ़ गए, ज्यादा घरों में अब साफ सुथरे ईंधन पर खाना पक रहा है, और सबसे जरूरी, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई। तो कुल मिला के ट्रेंड काफी पॉजिटिव दिख रहा था। लेकिन कहानी में सिर्फ अच्छी खबरें ही नहीं थी। उसी रिपोर्ट कार्ड में जहां इतनी तरक्की दिख रही थी, कुछ बहुत ही परेशान करने वाले आंकड़े भी छिपे हुए थे। और इनमें सबसे चौंकाने वाली बात थी एनीमिया को लेकर। तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद एनीमिया की समस्या कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रही थी। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। महिलाओं में एनीमिया बढ़कर 57% तक पहुंच गया था। मतलब देश की आधी से ज्यादा महिलाएं खून की कमी से जूझ रही थी। और बात सिर्फ एनीमिया की नहीं थी, बच्चों में कुपोषण की समस्या में भी कोई खास सुधार नहीं था। एक डिजिटल डिवाइड भी साफ दिख रहा था, जहां बिहार जैसे राज्यों में आधी महिलाओं के पास अपना फोन तक नहीं था। और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। सवाल यह है कि NFHS 5 में जो ये परेशान करने वाले आंकड़े सामने आए, उनका NFHS 6 में हुए बदलावों से क्या लेना देना है। तो एक बार फिर से इस बात को दिमाग में रखिए, देश के सामने एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस था जो बढ़ता जा रहा था, और ये बात सरकार के अपने ही सर्वे ने साफ साफ बताई थी। और जैसे ही ये बढ़ती हुई समस्या सामने आई, उसके ठीक बाद एक फैसला लिया गया कि अब से इसे मापने का तरीका ही बदल दिया जाएगा। यानी जो अगला सर्वे हुआ NFHS 6, उसमें से एनीमिया को सीधे तौर पर मापने वाले टेस्ट्स यानी बायोमार्कर्स को ही हटा दिया गया। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था। पहले के सर्वे में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक नेशनल इंस्टीट्यूट के हाथ में था, और एनीमिया जैसे जरूरी आंकड़े इसमें शामिल नहीं थे। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर हम किसी समस्या को मापना ही बंद कर दें, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो समस्या खत्म हो गई, या हम बस उसे नजरअंदाज कर रहे हैं।